वीडियो में जो दिखाया जा रहा है गाय की हत्या की जा रही है कि क्या ये हमारे हिंदू समाज में सही है? दिखाइए। ये जो लोग बलि दे रहे हैं और आप इसको देख सकते हैं, ये इसमें आ रही है, ठीक है। मैंने चारों वेद पढ़े हैं, उपनिषद भी पढ़े हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है। इसमें कहीं पर भी गौ हत्या या जीव हत्या नहीं लिखी है। योग शास्त्र पढ़ा है, उसमें कहीं पर भी नहीं लिखी है। इसमें क्या होता है कि जिस लोगों को जो चाहिए, जो भंगड़ी है वो भांग के नाम पर शिव की पूजा करने लगता है कि मैं भोलेनाथ शिव, और वो भांग पीते थे। वो कहता है मैं चिलम पीते थे तो मैं भी पीता हूँ। और जो मांस खाना चाहता है तो भक्तों को बेवकूफ़ बना करके बलि के नाम पर मांस खाता है। जिसे दारू पीनी है वो भैरव के नाम पर दारू चढ़ा करके दारू पीने लगता है। और इनमें और एक शराबियों में कोई अंतर नहीं है। हम एक बार के लिए भोग लगाना छोड़ सकते हैं, लेकिन शराबी को कभी भी देखना, शराब पीते वक्त वो कभी भी उसे चढ़ाए बिना नहीं पिएगा। मैंने बहुत सारे शराबियों को देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसने वेद को पढ़ा हो, समझा हो, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा हो, समझा हो, रामायण को पढ़ा हो, समझा हो, उपनिषद को पढ़ा हो, समझा हो, उस मार्ग पर चलता हो, और इसका सच्चा अगर उदाहरण आपको देखना है शास्त्र का, शास्त्र विधि का, तो वो है गायत्री परिवार। आप गायत्री परिवार में जाकर के देख सकते हैं, आर्य समाज में जाकर के देख सकते हैं। अब क्या होता है कि बात ये आती है कि अगर ऐसा पाखंड ये लोग क्यों बढ़ा रहे हैं, और लोग उसको मानते भी हैं, गौ हत्या कर रहे हैं, लेकिन वो गाय देने वाले जो लोग हैं उनकी कुछ न कुछ मनोकामना पूरी हुई होगी, इसीलिए उन्होंने उनको दिया है। तो उसको करने के लिए क्या है कि अगर भगवान है तो शैतान है, अगर आपके अंदर दया है तो क्रोध भी है, क्रोध है तो दया भी है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऊर्जाएं होती हैं और दोनों अपना अपना कार्य करती हैं। इसमें क्या होता है कि मुखौटा मुखौटा जैसे कालनेमी भगवान का भक्त बन करके हनुमान जी के पास टाइम बर्बाद करने के लिए आ गया था। पूतना माँ का रूप धारण करके और भगवान कृष्ण के पास आंचल पर जहर लगा करके आई थी और वो उन्हें मारने आई थी। इसी तरीके से ये माँ दुर्गा की मूर्ति रख करके पाखंड कर रहे हैं, बिल्कुल वो उनका मुखौटा लगा रहे हैं। ये भूत पिशाच की पूजा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 3 गुण बताए गए हैं और 3 गुण की पूजा बताई गई है। भूत पिशाच की पूजा यही होती है, और राजसी पूजा अलग होती है, और सात्विक पूजा होती है ईश्वर की साधना। तो हमें अपने जीवन में अगर अच्छा करना है और अपने जीवन को उन्नत बनाना है, निरोगी बनाना है, तो योग साधना के माध्यम से, और आप बिल्कुल सात्विक साधना करें जो श्रीमद् भगवद गीता में बता रहे हैं, जिसकी कोई वो नहीं की जा सकती, सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी रखते हुए, शुद्ध भोजन करते हुए, उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं योग दर्शन में। तो आप योग दर्शन पढ़ सकते हैं, अष्टांग योग पढ़ सकते हैं। भगवान शंकर ने योग दर्शन को दिया था, भगवान शंकर ने हठ योग को दिया था, भगवान शंकर ने नृत्य को दिया था। उसे तो लोग करते नहीं हैं, उसके नाम पर भांग पी लेते हैं और चिलम पी लेते हैं। माँ दुर्गा ने 9 दुर्गा बोलते हैं उसको, 9 दुर्गा, 9 प्रकार के उन्होंने रूप दिखाए हैं, किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने कैसे कैसे राक्षसों से हमें बचाया, देवताओं को बचाया, देवताओं की हमेशा रक्षा की है। इंद्र भी जो देवताओं के राजा हैं वो भी दुर्गा की पूजा करते हैं, उन्होंने तो कभी इस तरीके का किया नहीं है, और न हमने कहीं किसी शास्त्रों में पढ़ा लिखा देखा है। ये जितने भी करने वाले हैं ढोंगी पाखंडी हैं, उनको हटाने के लिए युवा वर्ग को आगे आना चाहिए, और युवा वर्ग को बढ़ करके और युवा बेटियों को आना चाहिए, ताकि वो नई जनरेशन को पैदा करें। तो वो ये बात समझ जाएंगे तो उनके गर्भ से महापुरुष अवतार लेंगे, महापुरुष जन्म लेंगे, वो कुछ करेंगे, अन्यथा देश बिल्कुल गर्त में जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ना तो हिंदू कहने से, ना मुस्लिम कहने से, न ईसाई कहने से कुछ नहीं हो रहा है। सब में सब प्रकार के लोग हैं, इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। ये कहूँगा कि अपने विवेक बुद्धि को जागृत करिए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए, तो समझ लीजिए उद्धार होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं सुधरूंगा
तो युग सुधरेगा, मैं बदलूंगा तो युग बदलेगा। ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का नारा है। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं ऐसी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अगर भावना आए तो ये सब सुधर जाएंगे। अगर मैं अपने आप को सुधारूं, आप अपने आप को सुधारें, आप अपने आप को सुधारें, तो सबके सुधारने से इस देश का, इस राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। मैं यही कहना चाहूँगा। और कोई प्रश्न है? नहीं, और कोई प्रश्न। चलो ठीक है, धन्यवाद।